सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी इस फैसले को तस्लीम करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि अगर ये फैसला तस्लीम करना ही था तो यहां तक पहुंचने की फिर ज़रूरत नहीं थी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी 22 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था उसको तस्लीम कर लेते और उसके साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर मान लेते। अब क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोशिश से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो अब नून लीग इनको क्यों एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 22 जुलाई को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब 22 जुलाई को एक्सेप्ट ना करके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत खड़ी होगी और 12 इत्तेहादी जमातों ने यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें आपके इन 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल है, कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा हम आपके किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। और 3 सीनियर तरीन वज़रा चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर उन्होंने ये कह दिया बारी बारी कि हम आपको नहीं मानते, आप बाइस्ड हैं, लिहाजा हम बाईकाट कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट का ये कहना है कि आप बाईकाट कर दें। उसमें सलाउद्दीन साहब का जिक्र मैं करूँगा, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान उनको जानता है अच्छी तरह, चौधरी शुजात साहब के वकील थे। उन्होंने कह दिया कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कह दिया कि आप बाईकाट कर दें, लिहाजा मैं इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इरफान कादर साहब बहुत ही मशहूर जज हैं, वकील हैं और उससे पहले वो जज भी रहे हैं और उनकी राय हमेशा हर जगह पे मुकद्दम समझी जाती है और बोल्ड हैं वो बात करने के अंदर। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के वकील थे, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कह दिया कि मैं इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि उन्होंने बाहर आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तकरीर की वो भी इंतहाई अलार्मिंग थी और बड़ी क्लियर थे। मंसूर अवान साहब जो हमजा शहबाज साहब के वकील थे, उन्होंने भी वहाँ रोस्टरों पे खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब से कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं और मेरा जो मौक्कल है वो आपसे मुतमईन नहीं है, यानी इस बेंच से मुतमईन नहीं है, लिहाजा मैं आपके सामने पेश नहीं हो रहा और हम बाईकाट कर रहे हैं। तो 3 सीनियर तरीन वकला की तरफ से इस तरह बेंच के ऊपर एतराज़ कर देना, और बेंच भी ऐसा जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद बैठे हों, वो बड़ा खौफनाक था। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन होगा जिसका हवाला दिया जाता रहेगा। अब सवाल यह है कि फ़ैसला आ चुका है और अब फैसले को क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप उसे तस्लीम करें या ना करें, लेकिन फ़ैसला बहरहाल फ़ैसला है और पाकिस्तान की आखिरी अदालत का फ़ैसला है, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचता। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप इस फैसले को नहीं मानते तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ये भी तो है ना, आपने कहा कि हम नहीं मानेंगे और बल्कि आपने कहा कि हम बाईकाट कर देंगे इस प्रोसीडिंग का, ठीक हो गया, लेकिन इसके बावजूद फैसला आपके खिलाफ आ गया, तो वो आपके पास ऑप्शन क्या है। तो नून लीग के पास एक ऑप्शन है अभी भी और इत्तेहादियों के पास भी वही ऑप्शन है, और इत्तेहादियों ने नून लीग को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप ये काम करें, हम आपकी पुष्ट पर खड़े हैं, और ये होया। अब वो ऑप्शन क्या है वो बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का फैसला कर लिया है। गवर्नर राज क्योंकि वफाकी हुकूमत लगाती है और उसके बाद पंजाब या किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। तो अब वफाकी हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है और वफाकी हुकूमत के हुक्म से पंजाब के अंदर गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश की जाएगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर मुंतखब होते हैं, और अगर वो मुंतखब होते हैं तो उनका हल्फ उसी तरह ना लिया जाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमजा शहबाज साहब का हल्फ नहीं लिया था, और अल्टीमेटली क्राइसिस पैदा हुआ, हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो पंजाब के अंदर आके लाहौर में खड़े होकर चीफ मिनिस्टर साहब का हल्फ लें। तो उस वक्त हमजा शहबाज साहब का जो हल्फ था वो परवेज़ अशरफ साहब ने लिया था, आपको याद होगा, आप इस वक्त वो तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोशिश होगी कि सेम उसी जगह पे आज परवेज़ इलाही साहब को खड़ा किया जाए और जो बलीगुर रहमान साहब गवर्नर है पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो उनका हल्फ ना लें। और उसके बाद अगर वो हल्फ हो जाता है दोबारा हाई कोर्ट के हुक्म से, तो और वो काबीना बनाई जाती है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब काबीना बनाते हैं, तो उस काबीना का भी हल्फ ना लिया जाए और गवर्नर साहब जो है उसको भी तस्लीम ना करें। यानी कि जो 7 अप्रैल की सूरत हाल थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह ये जुलाई के आखिरी दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ वही कुछ हो रहा, या पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ वही कुछ हो रहा। और इस दौरान अगर सूरत हाल ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आप फौरी तौर पर गवर्नर राज लगाने का ऐलान कर दे। जब गवर्नर राज लग जाएगा तो चीफ मिनिस्टर साहब जो होंगे वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो गवर्नर राज लगें। अब सवाल ये, गवर्नर राज भी लगा लिया आपने
तो फिर क्या सूरत हाल कंट्रोल होगी? मेरा ख्याल है सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी, उससे नए बहरान पैदा होंगे और उस बहरानों का नुकसान ये होगा कि जो वफाकी हुकूमत है वो भी पंजाब के अंदर इंडल्ज हो जाएगी। यानी वो इत्तेहादी जमात, वो इत्तेहादी हुकूमत जिसे पाकिस्तान की मैशत को संभालना चाहिए था, जिसे पाकिस्तान के सफारती महाज पे काम करना चाहिए था, जिसे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसे कम करना चाहिए था, जिसे पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए थी, जिसे पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, वो ये सारा काम छोड़ के पंजाब के ऊपर लग जाएगी और पंजाब की सूरत हाल को संभालती चली जाएगी। आपने वो पुराना वाक़या या पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक शरारती बच्चे को जब कोई कंट्रोल नहीं कर सका तो उसे डॉक्टर ने एक खुली निकर पहना दी और वो सारा दिन उस निकर को संभालता रहता था और अब वो शरारतें नहीं करता था। तो मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि इस हुकूमत को एक खुली नीकर पहना दी गई है ताकि सारा दिन उस नीकर को संभालती रहे और वो अपने ऐप को छुपाती रहे और वो काम ना कर सके, ये शरारत ना कर सके। तो इनके हुकूमत के दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। ये एक ऐसी ढीली ढाली सी नीकर है जिसके साथ सारा दिन ही उसको संभालने में लगे रहते हैं और जो पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को चलाना, ये उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस नीकर का नुकसान अब ये होगा कि ये वफाकी हुकूमत सिर्फ एक ही काम करेगी, ये पंजाब में अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश करेगी या पंजाब के अंदर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बन रही है उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसी के अंदर पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अल्टीमेटली इसका एक ही हल है कि तमाम सियासतदानों को एक जगह पर बिठाया जाए और बिठाने के बाद उनसे कहा जाए कि आप मिनिमम एजेंडे पर राज़ी हों, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर राज़ी हो जाएं, आप मुल्की मैशत को बेहतर बनाना इसके ऊपर राज़ी हो जाएं, आप पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कम करने पे आप राज़ी हो जाएं, आप एहतसाब का कोई ऐसा मीडियम निकाल लें कि जिस पे सारी पार्टियों का इत्तफाक हो, आप सफारती महाज पे सफारती इशूज़ के ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला कर लें, आप आर्मी चीफ़ की तैनाती उसके बारे में भी फ़ैसला कर लें कि आर्मी चीफ़ की तैनाती कब होनी चाहिए और क्या उनकी मुद्दत में इजाफा हो सकता है या नहीं हो सकता और किस तरह सीनियर मोस्ट आदमी को, सीनियर मोस्ट जनरल को खामोशी के साथ जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तयन होता है, तकर्रुर होता है, उसी तरह उनका भी तकर्रुर हो जाए। आप इस पे राज़ी हो जाएं और जब तक ये लाहेअमल तय नहीं होता पाकिस्तान की सूरत हाल इसी तरह रहेगी और ये रोज़ाना की बुनियाद पर नोज डाउन होता रहेगा, इसको नुकसान होता रहेगा। तो मेरा ओपिनियन दोबारा यही है कि अल्टीमेटली आपको सियासतदानों को बिठाना पड़ेगा। जितनी जल्दी बिठा लेंगे उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा और जितना आप लेट करेंगे पाकिस्तान उतना ही नुकसान में जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।